जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर लग्न की, उन जातकों के बारे में जिनका जन्म मकर लग्न में हुआ है। कैप्रिकॉर्न, आप कैसे समझेंगे कि हमारा जन्म मकर लग्न में हुआ है? आप अपनी लग्न कुंडली खोलिए और लग्न कुंडली में सबसे ऊपर बीचों बीच वाले खाने में अगर 10 का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है। मकर लग्न, लग्न के स्वामी शनि होते हैं। मकर लग्न वालों के स्वामी शनि होते हैं। मकर लग्न चर लग्न होती है, चलायमान लग्न होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा चलायमान रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। दूसरी पृथ्वी तत्व लग्न होती है। पृथ्वी के अंदर कितनी सहनशीलता होती है, उसी तरह मकर लग्न वालों के अंदर सहनशीलता बहुत गजब की होती है। मकर लग्न वालों के लिए शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार व शनिवार, ये 3 दिन शुभ दिनों में माने जाते हैं। अगर आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो एक जो जनरल प्रेडिक्शन है, वैसे तो सटीक व सही प्रेडिक्शन तो आपकी लग्न कुंडली देख करके ही किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि ये जो जनरल प्रेडिक्शन है ये भी काफ़ी हद तक आपके जीवन के बारे में नहीं 100% तो अधिक से अधिक सही उतरे। आइए जानते हैं मकर लग्न वालों के बारे में। मकर लग्न वाले जातक प्रायः सुंदर होते हैं, कद लंबा होता है, बलवान व मधुर स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, समर्पित भाव रखने वाले होते हैं। अगर किसी ने जरा सी भी इनके प्रति सिंपैथी दिखा दी तो ये फिर उसके प्रति समर्पण की भावना रखने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं, संकटों से न घबराने वाले होते हैं, समाज सेवा करने वाले होते हैं, उच्च आदर्श वाले होते हैं। अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मकर लग्न वाले ज़्यादातर देखा गया है कि जल्दी ही जो है एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत किफ़ायत सार होते हैं, किफ़ायती ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। इसके अलावा हर पल सावधान रहने वाले होते हैं, किसी भी कार्य को सोच विचार कर करने वाले होते हैं और हर बात को व्यावहारिक दृष्टि से देखने वाले होते हैं। हर बात, हर विषय में व्यावहारिकता का दृष्टिकोण अवश्य होता है। मकर लग्न चर लग्न है, तो चर लग्न होने के कारण ऐसा जातक पूरे सोच विचार करने के बाद, पूर्ण सोच विचार करने के बाद ही किसी विषय पे निर्णय लेता है। मकर लग्न वालों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है, इनके अंदर असीम सहन शक्ति होती है। संगठन व नेतृत्व करने की इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। इस लग्न के जातक पुराने विचारों के होते हैं। इनके जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, इनके जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन मकर लग्न वाले कठिनाइयों व बाधाओं की परवाह नहीं करते हैं। मकर लग्न वालों की एक विशेषता होती है कि ये जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं उसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसे सफलतापूर्वक समाप्त नहीं कर देते हैं। घर हो या कार्यालय हो, हर जगह ये अनुशासन जरूर करते हैं, अनुशासन पसंद करते हैं। चाहे घर हो चाहे कार्यालय, ये अनुशासन प्रेमी होते हैं। जहाँ तक बचपन की बात है, बचपन सहज व सामान्य बीतता है। मध्यावस्था में लाभ होता है और मध्यावस्था में इनकी प्रगति होती है। मकर लग्न वाले अपनी कार्य कुशलता
और अपने तेज दिमाग से हर कार्य को आसानी से पूरा कर लेते हैं। मकर लग्न वाले दार्शनिक टाइप के होते हैं, लापरवाह होते हैं। नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, अच्छा ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, लापरवाह टाइप के होते हैं। साहित्य प्रेमी होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, राजनीति में कुशल होते हैं और विद्वान होते हैं। स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। इनके ऊपर अंकुश लगा करके नहीं रखा जा सकता है। ये अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं सहन कर सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार करना या स्वतंत्र रूप से जीना, अपनी आज़ादी में, अपनी जीवनचर्या में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते हैं। मान व प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं। हमेशा इनके मन में होता है कि हमने फला के लिए कुछ कर दिया, अरे वो दो शब्द ही सिंपैथी के बोल देता। सहानुभूति की चाह होती है कि कोई मुझसे भी सिंपैथी रखे, कोई मेरे प्रति भी सहानुभूति रखे। मान व प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं। अपना मान सम्मान को प्रमुखता देते हैं, मान सम्मान का बड़ा विशेष ख्याल रखते हैं और मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई न कोई नई संस्था भी ये तैयार कर देते हैं। जहाँ तक मकर लग्न की महिला जातकों की बात है, तो जिन महिलाओं का जन्म मकर लग्न में होता है वो महिलाएं नियमबद्ध ढंग से जीवन जीने वाली होती हैं। जो भी अपना जीवन जीती हैं बड़े सिस्टमेटिक टाइप से अपना जीवन जीती हैं। इनका किसी से खास लेना देना नहीं होता है। मकर लग्न की महिलाएं ना तो किसी के प्रति अन्याय करती हैं और ना ही अन्याय सहती हैं। ना तो अन्याय करेंगे और ना स्वयं के लिए अन्याय सहेंगे। कुल मिला करके मकर लग्न वाली महिलाएं अपने आप में ही मगन रहती हैं। जहाँ तक मकर लग्न की डोमेस्टिक लाइफ की बात है कि दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, तो कहा जाए तो काग और हंस का जोड़ा होता है। एक कौवा तो एक हंस। इसका मतलब क्या हुआ कि पति कहता है कि मैं हंस हूँ, पत्नी के लिए कहता है तू कौवा है, तो पत्नी कहती है कि नहीं मैं हंस हूँ और तू कौवा है। काग और हंस का जोड़ा होता है। कहने का मतलब कि पति और पत्नी एक दूसरे को कम नहीं समझते हैं, कोई किसी से कम नहीं। कुल मिलाकर के मकर लग्न के जो पुरुष जातक होते हैं वो अपनी पत्नी के लिए बड़े अच्छे पति होते हैं, अपने बच्चों से प्यार करने वाले होते हैं और प्यार का दिखावा नहीं करते हैं। आइए जानते हैं लग्नेश शनि के बारे में कि अगर आपके लग्नेश शनि कुंडली के पहले घर से लेके 12वें घर तक कहाँ पर स्थित है और उसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, अगर आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो आपके शरीर के स्वामी, लग्न के स्वामी शनि हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात आपकी कुंडली के 10वें घर में अगर शनि होंगे तो उच्च के होंगे। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। अगर शनि कुंडली के 4थे घर में होंगे तो नीच के होंगे। और पहले और दूसरे घर में शनि स्वराशि के होते हैं, अपनी स्वयं की राशि में होते हैं। अगर लग्नेश शनि लग्न में हुए, जहाँ पे 10 का अंक लिखा हुआ है पहले घर में, अगर वहाँ पे शनि विराजमान हुए तो व्यक्ति ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है, विश्वस्त होता है, परिश्रमी होता है, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का मुखिया होता है, स्वस्थ व मस्त होता है, दीर्घायु होता है, सारे सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन अगर यही लग्नेश शनि 4थे घर में, जहाँ पर 1 का अंक लिखा है, मेष राशि में नीच के हुए, तो ऐसा व्यक्ति झूठा हो जाता है, बेईमान हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, कंजूस हो जाता है, आलसी हो जाता है और अत्यंत निराशावादी हो जाता है। मन में निराशा व कुंठा भर जाती है।
यही शनि अगर उच्च के 10वें घर में हुए तो 10वां घर कार्य क्षेत्र का होता है, और वहां पर अगर उच्च के शनि होंगे तो व्यक्ति की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े लोहे के कारखाने होते हैं, बहुत बड़ा व्यापारी होता है या राजनीति में बहुत बड़ा नाम करने वाला होता है। आइए कुछ अचूक फल जानते हैं कि अगर आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो कुछ अचूक फल हम आपको बता रहे हैं कि अगर शनि लग्न में हुए, पहले घर में हुए, तो ऐसा जातक मजबूत दिल वाला होता है, बहुत साहसी होता है, बहुत पराक्रमी होता है। शनि अगर चौथे घर में हुए, वैसे तो चौथे घर में शनि नीच के होते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण करने का अवश्य अवसर प्राप्त होता है। शनि अगर 10वें घर में होते हैं तो 10वें घर में शनि उच्च के होते हैं, ऐसे व्यक्ति की नई फैक्ट्री, नया कारखाना अवश्य लगता है। शनि अगर 11वें घर में होते हैं, 11वां घर आय का होता है, और वहां पे अगर शनि होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की नई कंपनी खुलती है, दूर दूर तक सप्लाई होती है और व्यापार बहुत उच्च स्तर का होता है। यही अगर शनि शुक्र के साथ, शनि और शुक्र एक साथ अगर 5वें घर में होंगे तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिक होता है, सलाहकार बनता है, एडवाइजर बनता है। शनि और गुरु एक साथ अगर तीसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति शिल्प कला या कलाकार होता है, शिल्प कला में प्रवीण होता है या न किसी कला में मर्मज्ञ होता है, प्रवीण होता है। शनि और बुध एक साथ, शनि और बुध अगर एक साथ कुंडली के 6ठे घर में हुए, 6ठा घर वैसे तो रोग ऋण शत्रु का होता है, लेकिन शनि और बुध अगर एक साथ 6ठे घर में होते हैं तो ऐसे जातक को संपादक बनाते हैं, पत्रकार बनाते हैं। शनि और मंगल एक साथ अगर दूसरे घर में हुए, दूसरा घर जमा धन का होता है, वहां पर अगर शनि और मंगल एक साथ हुए तो ऐसा व्यक्ति लेखाकार बनता है, अकाउंटेंट बनता है या बैंक में मैनेजर बनता है। शनि और मंगल एक साथ अगर 9वें घर में हुए, 9वां घर भाग्य का होता है, वहां पे अगर शनि मंगल एक साथ होंगे तो ऐसा व्यक्ति नेता होता है और दानी होता है। शनि और मंगल अगर लग्न में हुए, पहले घर में शनि और मंगल एक साथ अगर कुंडली के पहले घर में लग्न में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है। शनि शुक्र राहु, शनि शुक्र राहु अगर ये एक साथ लग्न में कुंडली के पहले घर में विराजमान हो तो जातक को प्रधानमंत्री बनाते हैं। सूर्य अगर लग्न में हुए तो सूर्य का रंग फीका होता है, मकर लग्न में सूर्य कहीं भी स्थित हो उनका रंग फीका होता है। अगर सूर्य लग्न में हुए तो अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश अगर लग्न में होते हैं, व्यक्ति को दीर्घायु तो करते हैं, लंबी उम्र प्रदान करते हैं, लेकिन जीवन भर अस्वस्थता देते हैं, कोई न कोई शारीरिक व्याधि, कष्ट, बीमारी लगी रहती है। अगर चंद्रमा लग्न में हुए, चंद्रमा दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, और ये अगर लग्न में होते हैं तो घर परिवार बसाने वाले होते हैं, घर परिवार का सुख देने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्ने शनि आपके शरीर के स्वामी ही शनि हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, एक राशि से दूसरी राशि जाने में 2.5 साल लगा देते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका मकर लग्न है, आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, तो आपकी प्रगति सनैह सनैह अर्थात धीरे धीरे होगी। लेकिन जैसे ही आप 36 साल की उम्र पार कर लेंगे तो फिर प्रगति बड़ी तेजी से होना प्रारंभ हो जाएगी। अगर कुंडली के चौथे घर में शनि हैं और नीच के हैं, आपके लग्नेश नीच के हैं, चौथा घर भूमि भवन वाहन माँ के सुख का होता है। स्वाभाविक है कि आप अपने वाहन से संतुष्ट नहीं होंगे, अपने आवासीय मकान से संतुष्ट नहीं होंगे, माँ से मतभेद होंगे, या माँ के सुख से वंचित रहेंगे, या माँ का सुख नहीं प्राप्त होगा, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं।
तो अगर लग्नेश शनि चौथे घर में नीच के हैं तो आप जीवन भर हर शनिवार सुबह पीपल में स्टील के लोटे से काले तिल मिलाकर पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल में जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। उसके अलावा हर शनिवार को छाया दान करते रहें। हर वर्ष किसी शनिवार को साल में एक बार पहना हुआ चमड़े का जूता या चप्पल किसी गरीब को दान कर दे। जो अपाहिज है, हैंडीकैप है, लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी, इन दीनहीन मलिन लोगों की शनिवार को कुछ ना कुछ मदद करते रहें, कुछ ना कुछ इन्हें खाने के लिए देते रहें। हर शनिवार हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, मत्था टेकें, बाबा से जो है अपनी अर्जी लगाएं। उसके अलावा शनिवार को काले वस्त्र न पहने और कोई न कोई काली चीज दान करते रहें। चाहे काला अन्न में काले साबुत उड़द हुए, काले तिल हुए, ये दान कर दे, या कभी काला वस्त्र दान कर दे, या कभी काला छाता दान कर दे। अवश्य शनि की नीचता में कमी आएगी। और अगर शनि उच्च के हैं तो फिर क्या कहना, फिर तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।